हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्टडी बडी। इस चैनल का पर्पस आपको स्टॉक मार्केट के बारे में एजुकेशन देना है। ठीक है, तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ वाई टू इन्वेस्ट। आप सब लोग अपनी इनकम में से कुछ पार्ट सेव करते होंगे और सेव करने के बाद उसे इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन हम में से कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है, हम किस पर्पस से इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज सबसे पहले चैप्टर 1 में हम यही डिस्कस करेंगे कि निवेश करना क्यों ज़रूरी है। आपने अपने बूढ़े पुराने लोगों से सुना होगा कि हमारे ज़माने में तो ये चीज़ सिर्फ 10 रुपये में मिलती थी, आज तो जाने इसकी कीमत क्या हो गई है। ये बोलने के लिए एक छोटी सी बात है, लेकिन अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो इसका बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, हम सुन के आज इस चीज़ को ऐसे ही बाहर निकाल देते हैं, जबकि इस लाइन का अगर हम मतलब समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि निवेश करना क्यों ज़रूरी है या इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। राम है एक पर्सन जिसकी एज अभी 25 साल है और वो अपने लिए घर खरीदना चाहता है 10 साल बाद। उस घर की कीमत जो है वो आज जब वो घर देखने के लिए गया तो उस घर की कीमत 12 लाख रुपए थी। ठीक है, तो राम ने 12 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए हर महीने अपनी इनकम में से 10-10 हज़ार रुपये सेव करना स्टार्ट करे। वो सेव कर रहा है, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, उसने हर महीने 10-10 हज़ार रुपये करके सेव करना स्टार्ट करें। इस हिसाब से राम के पास अगले 10 सालों में 12 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। अब जब राम वापस से एक घर देखने के लिए जाता है, घर खरीदने के पर्पज से जाता है घर के ओनर के पास, तो उससे पता चलता है कि घर की कीमत तो बढ़ के अब 19,20,000 रुपये हो गई है। मतलब 10 साल पहले जिस घर की कीमत 12 लाख रुपए थी, आज उसकी कीमत बढ़ के कितनी हो गई है? 19,20,000 रुपये। अब आप ये चीज़ सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ। राम भी सेम यही चीज़ सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा कैसे हुआ। ये सब जो हुआ है वो हुआ है इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से। ज्यों-ज्यों इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज की भी प्राइस बढ़ती जाती है। इन्फ्लेशन के इफेक्ट से ही 10 साल पहले जिस घर की कीमत 12 लाख रुपए थी, आज उसी घर की कीमत बढ़ के 19,20,000 रुपये हो गई है। आज से 10 साल पहले जिस गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत कम होगी वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है इन्फ्लेशन इफेक्ट से। मान लेते हैं 2,000 रुपये में हम थोड़े से पैसे देके इतनी सारी सब्जियां खरीद पा रहे थे, लेकिन आज 2023 में बात करें तो हम उतने ही पैसे देके कम सब्जियां खरीद पाते हैं। और ये सब होता क्यों है? इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से, कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुड्स एंड सर्विसेज की भी प्राइस बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है, एक और फिगर से आपको मैं समझाऊंगा कि 2000 सन में आप 100 रुपये लेके जाते थे और अपनी बकेट में बहुत सारा सामान लेके आते थे। वही 100 रुपये जब आप 10 साल बाद 2010 में लेके जाते थे, ठीक, तो आपकी बकेट में से सामान कम हो जाता था। लेकिन वही 100 रुपये लेके जब आप 2018 में गए तो आपकी बकेट में केवल थोड़ा सा ही सामान आया। और ये क्यों हुआ? ये हुआ है इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से। ज्यों ज्यों महंगाई बढ़ती जाएगी त्यों त्यों गुड्स एंड सर्विसेज की भी प्राइस बढ़ती हुई जाएगी। तो अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हम इन्फ्लेशन को बीट कैसे करें, या जो बार बार महंगाई बढ़ रही है हम उसको बीट कैसे करें कि हमारा जो सेविंग्स है वो महंगाई के बराबर पहुंच जाए। तो मैं आपको समझाता हूँ। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं किसी कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 6% है और आपने अपना पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट केवल 4% मिल रहा है। अगर कायदे से देखा जाए तो 4% आपका फंड तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना है? 6% है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कमाते हुए भी लॉस में ही रहेंगे। ये तो हो गई है पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं अपन। मान लेते हैं अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 6% चल रहा है और आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी 6% ही मिल रहा है। ठीक है, तो इससे ये चीज़ डिसाइड होगी कि ना तो आप प्रॉफिट में रहेंगे ना लॉस में रहेंगे, क्योंकि जितने आपकी महंगाई बढ़ रही है उतने ही आप पे को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है।
मतलब जिस रेट से इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उसी रेट से आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। तो आप ना तो प्रॉफिट में रहेंगे ना आप लॉस में रहेंगे। तो अब अपना जो मेन क्वेश्चन है वो उठता है कि इन्फ्लेशन को बीट कैसे करना है। तो इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो अपन को जो इन्वेस्टमेंट करना रहेगा वो अपने तीसरी कंडीशन के हिसाब से करना पड़ेगा कि मान लेते हैं अपनी कंट्री में जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 6% चल रहा है, तो हमें अपना पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6% से ज़्यादा हो। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 6% से ज़्यादा होगा तभी हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो हमें इस बात से ये चीज़ समझ में आ गई है कि निवेश करना क्यों ज़रूरी है। पहली चीज़ तो निवेश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें महंगाई को बीट करना है। और महंगाई को बीट कैसे किया जाता है, इन्फ्लेशन को बीट कैसे किया जाता है कि हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट ऐसे प्रोडक्ट में करें या ऐसी स्कीम में करें जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रहे। अगर इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो ही हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने ये चीज़ सीखी कि अपन को इन्वेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। इन्वेस्ट करना ज़रूरी है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। जो गलती राम ने की है कि उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसने अपना पैसा सेव किया लेकिन उसने कहीं भी उसको इन्वेस्ट नहीं किया। तो जो उसके 12 लाख रुपए थे वो 12 लाख रुपए ही रहे, लेकिन महंगाई बढ़ गई तो इससे उसकी घर की प्राइस जो हो गई वो 19 लाख के ऊपर भी पहुंच गई। अगर वही इस पैसे को इन्वेस्ट कर देता जहाँ पे उसको एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा होता तो उसके पैसे की वैल्यू भी साथ में बढ़ती हुई जाती। तो आज हमने सीखा कि निवेश करना क्यों ज़रूरी है और इन्फ्लेशन को बीट करना क्यों ज़रूरी है और कैसे इन्फ्लेशन को बीट किया जाता है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और जो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा उसमें आपको बताऊँगा हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट और वेयर टू इन्वेस्ट। निवेश करना ज़रूरी तो है लेकिन कैसे इन्वेस्ट करना है या कैसे निवेश करना है। हाउ मच टू इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करना है, जो हमारे पास इनकम है उसमें से कितना पार्ट हमें इन्वेस्ट करना है। व्हेन टू इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करने का भी टाइम होता है कि हमें कब कहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ से हम अच्छे रिटर्न ला पाए। और वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें